नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं सर्वाइकल दर्द की, गर्दन में दर्द की, इसकी कर रहे हैं हम। और ये जो दर्द है आपको पता है, यहाँ से निकल के ऐसे हाथों में आता है, ठीक है। तो सर्वाइकल की बात कर रहे हैं आज। सर्वाइकल जिन लोगों को हो जाता है उनको गर्दन में दर्द होता है, और गर्दन में दर्द होने की वजह से ये कंधे में से निकल के ऐसे आता है, ठीक है। उसके लिए बात कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये नसों की प्रॉब्लम है, और ये जो है आपको योग में ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो है आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, कुछ आपको अभ्यास करने पड़ेंगे योग की, ठीक है। कंधों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, और ब्लड का संचार अच्छा हो उसके लिए करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखिए। सबसे पहले करेंगे हम ताली बजाएंगे। ताली बजाने से क्या होगा, ऐसे कम से कम 5 मिनट ताली आपको रोज बजानी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड का संचार है वो इम्प्रूवमेंट हो। 5 मिनट का मतलब है कम से कम भी 500 बार ताली बजानी है, ठीक है। तो उससे हमारी जो नसें हैं वो सब खुल जाएंगी और ब्लड का संचार अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक करना पड़ेगा ओम उच्चारण। ब्लड के संचार को ठीक करने के, ब्लड के इम्प्रूव करने के लिए ब्लड को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा हमें, कौन सा, ओम उच्चारण। कैसे करना है देखिए। सीधे बैठ जाए, लंबा गहरा सांस भरें, और उसके बाद इसको करें 21 से लेके 31 बार तक, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सांस भरना है, भर के ओ छोटा और मा लंबा ओम का उच्चारण करना है। इससे क्या होगा, हमारा ब्लड है जो वो प्योरीफाई हो जाएगा, और उसका हर अंग को क्या, पूरा जो मूवमेंट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, ऐसे दर्द जाता है तो हाथों से ऊपर की तरफ करना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके बाद कंधों को मूवमेंट देंगे। कैसे, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे हम। दोनों हाथों को ऐसे बंद कर लीजिए, और कैसे, आगे की तरफ प्रेशर देना है। इसको करेंगे 5 बार, ठीक है। और उसके बाद करेंगे हाथों की एक्सरसाइज, इसकी जहाँ दर्द हो रहा है आपके, ठीक है, ये जो जगह, ठीक है। कैसे करना है, हाथों को ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार बताइए, आप 20-20 बार करेंगे इसको। अब करेंगे गर्दन में थोड़ा सा मूवमेंट, गर्दन में थोड़ा सा मूवमेंट, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। कैसे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे करिए 10 बार। 10 बार करेंगे साइड में। कैसे, सांस भरते हुए जाएंगे, अब इधर की साइड, इसको करिए 10-10 बार,
ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिए, ये आपको करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए आपकी 1 महीने के अंदर कमर, ये जो गर्दन का दर्द है ये ठीक हो जाएगा, ब्लड का संचार अच्छा हो जाएगा और नसों की जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इन अभ्यास को करिए, बार बार करिए और अपने आप को एनर्जेटिक रखिए। ठीक है, और ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है इसका लाभ क्या है? ठीक है, ये तो पता है आपको कैसे करते हैं, पहले करने का तरीका बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे लाभ उसके। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे बैठ जाएं, कमर अपनी सीधी रखें। उसके बाद आपको राइट हैंड से लेफ्ट साइड से शुरू करना है। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि लेफ्ट से शुरू करें, राइट से ना करें। कैसे? सांस पूरा खींचे, 5 सेकंड तक सांस को भरना है, पूरा खींचना है, सांस यहाँ तक जाना चाहिए ब्रह्मरंध्र तक। उसके बाद धीरे धीरे सांस को रिलीज करना है। जितनी देर लेने में लगाइए, कम से कम उतनी देर तो लगाइए, नहीं तो दुगना टाइम लगाना चाहिए। छोड़े, ठीक है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अब इसके लाभ बताती हूँ आपको। लाभ इतने हैं, अनगिनत लाभ हैं। देखिए सबसे पहले बात, पित्त और कफ, जब ये तीनों इनबैलेंस हो जाते हैं, इनका जो है बिगड़ जाता है कि बात कितना होना चाहिए, पित्त कितना होना चाहिए, कफ कितना होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे रेशो हो जाती है और वो बिगड़ जाता है तो उसमें शरीर में क्या होता है, सूजन आने लगती है, इनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होती है, हमारे जो सांसों की गति है वो तेज हो जाती है। जब गति तेज होने से हार्ट का खतरा भी बढ़ जाता है और अंगों में शिथिलता भी आ जाती है। अंग जो है हमारे ठीक से काम नहीं करते, ठीक से काम नहीं करेंगे अंग तो क्या होगा, शिथिल हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जब गति बहुत तेज हो जाए तो उससे सुन्नपन आ जाता है। ठीक है, और उससे जो है अधरंग भी हो जाता है। अधरंग समझते हैं? अधरंग का मतलब होता है आधे अंग खराब हो गए, पैरालिसिस हो गया, या पैरों से नीचे का हिस्सा, यहाँ से नीचे, कमर से नीचे का हिस्सा पैरालिसिस हो गया, या आधे अंग में आ गया। तो उससे क्या होता है, उसकी गति तेज हो जाती है जब सांसों की, तब ऐसे होता है। तो गति तेज नहीं होनी चाहिए, गति जो नॉर्मल है वो ही रहनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी देखिए, अगर आप बीपी की गोली लेते हैं तो उसे एकदम ऐसे नहीं छोड़ना है आपको कि मैं तो योगा करती हूँ, बिना चेक कराए हुए, बिना डॉक्टर की मदद के। नहीं, जब तक आप डॉक्टर से मदद नहीं लेंगे, डॉक्टर को चेक नहीं कराएंगे कि आपका बीपी कितना है और आप छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं टैबलेट। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको योग का 1 घंटा देना होगा, प्राणायाम करना होगा, वॉक करनी होगी, आप अपने आप को पूरा एक्टिव रखना होगा। कोई भी अपने आप फैसला ना करें, डॉक्टर की मदद से ही फैसला करना चाहिए, चाहे आप योगा कर रहे हैं और चाहे आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ, अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो धीरे धीरे आती है ये सारी समझ, ऐसे नहीं आती। आप तो सोच रहे हैं मैंने 1 घंटा योगा कर लिया, बस जी मैं कोई गोली नहीं लूँगी। नहीं, ऐसे नहीं करना। तो एक तो मैंने बात और पित्त कफ की वो करी आपसे, एक गति की बात करी, अब करती हूँ तीसरी बात कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है ना, जब हमारा बात पित्त कफ का बैलेंस खराब होता है तो हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम समझो जैसे हमारे लिए क्या है, रामबाण का काम करता है। ठीक है, जैसे प्राणों में आयाम, प्राणों में क्या आ जाता है, हमारे एक संजीवनी का काम करता है। ठीक है, जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका नाम मैं
संजीवनी प्राणायाम भी रखूं ना तो भी कोई कम नहीं है। ये संजीवनी का ही काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप इस एक प्राणायाम को भी रोज 20 मिनट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बीमारियां आसपास नहीं आएंगी। लेकिन हर चीज में रेगुलरिटी चाहिए, हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज में अभ्यास चाहिए और हर चीज में नियमित योग करना चाहिए। ठीक है, तो आप नियमित योग करिए, मसाले कम खाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस प्राणायाम को जरूर करिए और इसके लाभ उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। धन्यवाद।